ओम नमो नारायण नमश्चंडिकाय ओम। स्वागत है आप सबों का, सभी दर्शक मित्रों का जो हमें सुन पा रहे हैं, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अक्षय तृतीया टॉपिक पर हम बात करेंगे। क्या महत्व है अक्षय तृतीया जैसे पर्व का। दोस्तों, सनातन धर्म की संस्कृति में ऐसे बहुत सारी तिथियां हैं जिस तिथि का अपने आप में विशेष महत्व होता है। अपने आप में उसका कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के साथ साथ उसके अंदर कई सारे रहस्य भी छुपे हुए होते हैं, जिसका आज से नहीं अपितु सदियों से ये प्रथा चली आ रही है। तो दोस्तों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को हम लोग अक्षय तृतीया या फिर आखा तीज के रूप में हम लोग मनाते हैं। पुरानी ग्रंथों और सारे 12 महीनों में इन समय को सर्वसिद्ध या फिर अभूज मुहूर्त के रूप में माना जाता है। कहा जाता है यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, यानी कि यह मुहूर्त अपने आप में स्वयं सिद्ध होता है। आप सभी लोगों को अगर जानकारी होगी तो वृंदावन धाम में भगवान कान्हा की जो चरण दर्शन होते हैं वो अक्षय तृतीया के दिन ही उनके दर्शन होते हैं। सर्वप्रथम हम बता दें, इस बार अक्षय तृतीया कैलेंडर के अनुसार से 23 अप्रैल को बताया जा रहा है, लेकिन 22 यानी कि 22 अप्रैल को ही इस बार अक्षय तृतीया का त्यौहार, अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, इस दिन भगवान परशुराम की जयंती है। इस दिन भगवान वराह का भी अवतरण हुआ था। अक्षय तृतीया जो है ये, इसके अंदर न जाने कई सारे मैथोलॉजिकल कथा इसके अंदर आती हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि जो कान्हा जी की जो उनके चरण के दर्शन हैं वो वर्ष भर में आज के ही दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन ही उनके चरण दर्शन होते हैं। और इस दिन भगवान परशुराम की भी जयंती मनाई जाती है। इस दिन कहा जाता है कि त्रेता युग में या फिर द्वापर युग में, जिस भी युग में परशुराम जी का अपने आप में एक अलग ही महत्व था। तो इस दिन भगवान परशुराम जी की जयंती यानी कि उनके पूजा वगैरह को मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन माँ अन्नपूर्णा का भी जन्मदिन माना गया है। अतः अक्षय तृतीया के दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजन और आराधना करने से आपके भंडारे भरे रहेंगे, यानी कि आपको अक्षय पात्र का वरदान भी मिल सकता है। दोस्तों, इसके पीछे का एक रहस्य और है। जो दानवीर कर्ण था द्वापर युग में, दानवीर कर्ण के पास जो अक्षय पात्र था, जिस पात्र के मदद से वो इतने सारे स्वर्ण दान किया करते थे, उन्हें भी भगवान सूर्य नारायण से अक्षय पात्र की प्राप्ति अक्षय तृतीया के तिथि को ही हुई थी। वहीं दूसरी ओर द्रौपदी को भी अक्षय पात्र की प्राप्ति अक्षय तृतीया को ही हुई थी। ऐसे कथाओं के अनुसार से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप अगर उड़ीसा में बात कीजिए तो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी इसी दिन निकाली जाती है। और अक्षय तृतीया चाहे जैन समुदाय में भी इस दिन शायद उनके प्रथम और 24 तीर्थंकर में से एक जो भगवान ऋषभ देव हैं, उनके भी आज के दिन ही उन्होंने कुछ किया था। हालांकि हमें उतना जानकारी जैन प्रथाओं के बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो जानकारी अवश्य है कि अक्षय तृतीया का जो महत्व है वो कई सारे धर्म संप्रदाय में इसके लिए मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया का दिन क्या कर सकता है आपके लिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ कथा विधि पूर्वक करने से आपको अपार सुख संपत्ति धन यश वैभव की प्राप्ति हो सकती है। या कह लें तो आप इस दिन अक्षय पात्र की कामना कर सकते हैं। इस दिन आप अक्षय पात्र की प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखिए, अक्षय पात्र क्या, जो बिना क्षय होने वाला, यानी कि एक ऐसा पात्र जिसके अंदर कुछ भी हो, चाहे धन हो, चाहे अन्न हो, चाहे कुछ और सामग्री हो, वो उस सामग्री से वो पात्र में कभी खाली ना होना, वही है अक्षय पात्र का मतलब। जी हाँ, अक्षय तृतीया के दिन भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का इस दिन पूजा होती है।
और इस दिन अगर आप अपने श्रद्धा पूर्वक पूरे विश्वास और पूरे समर्पण के साथ यदि आप माता रानी और भगवान नारायण की अगर आप साधना आराधना करते हैं और अगर उनसे आप वरदान मांगते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपको फायदा तो अवश्य होगा और आपके लिए हो सकता है कि आप इस अक्षय तृतीया को अपने लिए समृद्धि का द्वार आप खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो तीन चीजें हैं। एक बात क्या है कि अगर मान लेते हैं कि आप धर्म और आस्था को मान करके आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं, आप माता को रिझा भी रहे हैं, आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको धन वैभव यश की प्राप्ति नहीं होती। इसके पीछे का रीजन क्या है जानते हैं? इसके पीछे का रीजन है आप में ही कुछ कमी है। अब कमी का मतलब क्या है? तो वो आपके कॉन्शसनेस है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि हम लोगों के लिए कहा जाता है कि आपके आसपास आपके समस्त ब्रह्मांड के खजाने आपके आसपास ही होते हैं, बशर्ते आपको बस उसे कोडिंग करनी है, उससे जुड़नी है, उससे आत्मसात करनी है। या कह लें तो हम सभी मनुष्य क्या करते हैं ना, अपनी समृद्धि, अपनी समृद्धि या धन वैभव यश की प्राप्ति के क्षेत्र में हम अपने आसपास स्वयं ही बैरियर लगा देते हैं अपने विचारों के जरिए, अपनी सोच के जरिए। अगर हम अपने विचारों को शोध करें और उच्चतम श्रेणी के अनुसार से अगर हम कार्य करें, अपने कॉन्शसनेस को बदलें, हम अपने माइंडसेट को बदल करके एबंडेंस माइंडसेट करें, रिच माइंडसेट करें, और उसके बाद अगर हम अपना श्रद्धा और विश्वास के साथ उन परम पिता परमात्मा से अगर हम जुड़ते हैं, उन शक्ति से अगर हम जुड़ते हैं, यकीन मानिए आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा और आप जो है एक अलग ही हो सकते हैं। सामान्य मनुष्यों के बीच में आप अलग बन जाएंगे, यानी कि आप लाखों की भीड़ में आपका अपना एक अलग चेहरा बनेगा। दोस्तों, सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत ही अत्यंत महत्व है। अतः इस दिन आप लोग अपने श्रद्धा अनुसार पूजन पाठ जप तप जरूर करें और हो सके तो इस दिन भगवान परशुराम का भी पूजा अर्चना कीजिए, भगवान वराहे का भी पूजा उपासना कीजिए, माता लक्ष्मी का अवश्य कीजिए, माँ अन्नपूर्णा का अवश्य कीजिए, माँ अगर हो सके तो आप इस दिन माता गंगा का भी दर्शन जरूर करें। माँ गंगा के सरोवर में आप उनके नदी में आप स्नान भी करें और माँ गंगा को धन्यवाद दें, उनका भी पूजा आराधना करें। सबसे दूसरी बात दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, मान्यता है कि अगर आप अक्षय तृतीया के दिन अगर आप स्वर्ण खरीदते हैं, एक विशेष समय में अगर आप स्वर्ण खरीदते हैं तो आपको यकीन मानिए आपको धन वैभव यश की प्राप्ति होगी। ये मान्यता है, ठीक है। ये मान्यता है कि अगर आप इस दिन कुछ घर में लाते हैं, स्वर्ण इत्यादि वगैरह कुछ अगर आप लाते हैं तो आपको अपार धन की प्राप्ति होती है, आप समृद्धि के शिखर पर होते हैं, आपके एनर्जीज क्लीन हो जाती हैं, आप अग्रसर होते हैं अपने पथ पर, आप यश की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम यहीं तक, अगले वीडियो में हम अक्षय तृतीया के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। क्या कि यदि मान लेते हैं आपके पास स्वर्ण खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या आप इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान नारायण के कृपा से वंचित रह जाएंगे? जी नहीं, आप उनकी कृपा अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो दोस्तों, वस्तु तंत्रम प्रयोग। जी हाँ, वस्तु तंत्रम प्रयोग। वस्तु तंत्रम में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन वस्तुओं को आप इस दिन घर ला सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में अगर है तो आप इन्हें उस प्रकार से इसको प्रयोग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके मदद से आप भी लाभ प्राप्त करेंगे। आइए हम अगले वीडियो में हम आपको इस पर थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे, थोड़ा प्रकाश हम डालेंगे, थोड़ी जानकारी हम इस टॉपिक पर देंगे। तो अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा। नमस्कार। ओम नमो नारायण। नमः चंडिकाय ओम।